हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। एक नई चीज़ आज देखेंगे अपन, जिसका नाम है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो इसको अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। अपन इसको ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कई बच्चों को इसे समझने में ना प्लस एम प्लस आई में बड़ी दिक्कत होती है, तो आज इसी को अपन सीखेंगे। एक में एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आप एक सिंपल सा अज्यूम कीजिए कि एक बेंजीन है और उस बेंजीन रिंग के साथ अपना एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। उस ग्रुप का नाम मैं लेट से जी दे देता हूँ, उस ग्रुप का नाम। अब आपको पता है ये जो ग्रुप है, ऐसा हो सकता है कि वो जो बीच के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच सकता है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो बीच के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को ले जाने देता है। ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा। उसी को अपन क्या बोलेंगे, और वो रेजोनेंस के थ्रू दे रहा होगा, तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा, उसी को अपन बोलते हैं प्लस एम। ठीक है, और इसी को अपन लिख देते हैं प्लस आर भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्या कर सकता है, अपनी तरफ ग्रुप खींच सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, वो अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, मेसोमेरिक, तो माइनस एम, और इसी को अपन क्या लिखेंगे, माइनस आर ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो आपने सीखा कि भाई कैसे ये खींचेगा और कब ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो भाई कंडीशन हम देख के कैसे पता लगाएंगे सर, कि कैसे मुझे पता लगेगा देख के। तो भैया देखने के लिए ना इसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या कंडीशन है वो, तो कंडीशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं कि भैया कैसे अपने को पता चलेगा कि कहाँ पर मेसोमेरिक जो लग रहा है वो प्लस एम है या माइनस एम है या क्या है। तो भाई उसके लिए ना अपने को पता है, अगर दो ही टाइप के अपन ने देखी हैं चीज़ें, तो कंडीशंस भी जो हैं वो अपनी क्या आएंगी, टू टाइप्स की होंगी, जाहिर सी बात है। तो पहली चीज़ क्या है, पहले अपन ले लेते हैं प्लस एम को। अगर मान लो आपको प्लस एम दिख रहा है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि सर इसमें प्लस एम है, ये ग्रुप, ये जो अपना ग्रुप है वो क्या है, प्लस एम है। तो उसके लिए आपको क्या सिंपल याद रखना कि लोन पेयर, उसमें हमेशा लोन पेयर दिया होगा। क्या होगा, तो इसमें अगर मैं सेंटेंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट। भाई उसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट ही होगा। और डायरेक्टली अटैच होगा, आप देख सकते हो जो डायरेक्टली मैंने इसीलिए लिखा था। डायरेक्टली किससे अटैच होगा, डायरेक्टली एटम लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन एटम, डायरेक्टली अटैच। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। अब आप ये समझिए कि अगर वो बेंजीन से क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा। लेकिन सर एक दिमाग में बात आती है कि लोन पेयर, क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर लोन पेयर कहाँ पर आते हैं, इसके जो लोन पेयर होते हैं अपने, वो कहाँ पर आते हैं अपने। अब आपको पता है लोन पेयर अपने, अपन जब बात भी करेंगे तो किसकी करेंगे, ज़्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट की। तो आपको ना एक सीरीज़ याद रखनी है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ एक सीरीज़ आप याद रखना। अगर मैं सेकंड में ग्रुप में देखता हूँ, अगर अपन सेकंड पीरियड की बात करते हैं, जैसे कि बोरोन फैमिली जो है, बोरोन, फिर क्या आता है अपना कार्बन, फिर अपना नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर अपना फ्लोरीन, और उसके बाद अपना नियॉन आता है इधर कहीं। अपने को पता है कि इनके पास भैया कोई लोन पेयर नहीं होता, नो लोन पेयर इनके पास, है ना, कोई लोन पेयर नहीं होता है जब ये न्यूट्रल होते हैं। और अपने को पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन के ऊपर तीन लोन पेयर होते हैं, और हमारा इसके पास चार लोन पेयर होते हैं। ये बातें बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी जब आप इसको पढ़ रहे होंगे। एक बार रिवाइज भी, वैसे केमिकल बॉन्डिंग में आपने ये चीज़ें पढ़ भी ली होंगी। हमें इससे मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इन तीनों से और इनके जो फैमिली वाले हैं, इनके ग्रुप वाले जो हैं, वो
उनसे मतलब है, क्योंकि इनके पास जितने लोन पेयर हैं इनके घर परिवार वाले यानी कि इनके ग्रुप वालों के पास भी उतने ही लोन पेयर हैं। तो आप इनको याद कर पाएंगे आई होप, है ना। अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप आसानी से पता लगा लोगे कि ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, हमारे प्लस एम की तरह। अब सेकेंड कंडीशन, इसकी एग्जाम्पल में पहले बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में आपको पता है भाई, मैंने क्या बोला, लोन पेयर वाला। आप बोलोगे सर इनमें से कोई एक लगा दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन में से। अब देखो जैसे कि हमारा OH हो सकता है या OR हो सकता है, ये सब किसी इनके पास लोन पेयर है, तो ये किसी तरह ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे होंगे रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और अपना कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ दे देंगे वो हमें डायरेक्टली, ये जो अटैच होगा इससे, है ना, कुछ ऐसा टाइप का CH3, और अपना ये रिंग से जुड़े हुए हैं, है ना। और क्या दे सकता है, O पर नेगेटिव दे सकता है रिंग से जुड़ा हुआ। और क्या दे सकता है, NH2 दे सकता है ग्रुप जुड़ा हुआ। और हमारा ये NH हो सकता है, यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप जो होंगे अपने किसकी तरह बिहेव कर रहे होंगे, ये सारे हमारे जो होंगे वो प्लस M हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाले जो ग्रुप मैंने लिखवाए हैं वो किसकी तरह हो जाएंगे, और वो अटैच होंगे किससे, बेंजीन रिंग से हमेशा, ठीक है ना। तो ठीक है, अब कई बार ऐसा भी होगा आगे अपन जब क्वेश्चन देखेंगे कि बेंजीन ना देके वो बिना बेंजीन के ऐसे ही साइक्लिक के बगैर असाइक्लिक कंपाउंड दे देगा, तब उसमें कैसे देखते हैं वो भी अपन देखेंगे। सेम ही चीज़ रहने वाली है, कुछ चेंज नहीं आएगा। अब क्या है कि भाई अपने ने तो ये समझ लिया कि ऐसा ऐसा कुछ होता है। अब सेकंड ग्रुप भी है अपने पास, तो सेकंड को देख लेते हैं भाई कि सेकंड में क्या हमें देखना पड़ेगा जिससे अपन पता लगा सकें। तो सेकंड की कंडीशन क्या है, -M जो ग्रुप होगा अपना, उसको अपन कैसे पता लगाएंगे उन ग्रुप्स के लिए। उसमें क्या होता है ना, पाई बॉन्ड दिया होगा, ठीक है। और वो भी मोर, जो पाई बॉन्ड होगा ना तो वो अटैच होगा, किससे अटैच होगा, अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मैं ऐसे EN से लिख देता हूँ, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होगा, और वो एटम किससे अटैच होगा, वो एटम डायरेक्टली अटैच होता है, अपन ने देख चुके हैं, है ना। तो वो डायरेक्टली अटैच होगा। अब आप समझ आ रहा होगा आपको कि दोनों में अपन डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। तो वो किस, और ओवरऑल ऐसे बेंजीन ये अपन ऐसे ऐसा कुछ दिया होगा। तो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि भाई ऐसा कैसे अपन उसको समझेंगे। कोई एक रिंग दी होगी, है ना। अब रिंग में आप देखना, आप उनको ना हमेशा ऐसे करना, तो आपको क्या है ना कि आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी। जैसे कि ये मान लो एक कोई दिया हुआ है, हमें उसने बोला है कि पाई बॉन्ड, हाँ जी बिल्कुल, ये पाई बॉन्ड अपना गिवन है। पाई बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी 3.5 होती है, और हमारी जो कार्बन की होती है उसकी 2.5 होती है। अब आपको पता है इसकी वजह से इस पर जो चार्ज आएगा उस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल पॉजिटिव। इस डेल पॉजिटिव आने की वजह से ये अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। आ रही बात समझ में, अब ये खींचेगा तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, -M ग्रुप की तरह। आ रही बात समझ में। तो अब ये कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, एक तो ये वाला हो सकता है, और कौन कौन से हो सकते हैं, एक हमारा कोई ऐसा एसिड टाइप का ग्रुप हो सकता है, और हमारा ये हो सकता है NO2 हो सकता है, और हमारा SO3H हो सकता है। ये सारे जो हैं इनमें पाई बॉन्ड भी आएगा। और इसमें देखो आप चीज़ नोटिस कर रहे हो, इसमें ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली पाई बॉन्ड से। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे। ये सारे के सारे जो ये मैंने एग्जाम्पल्स लिखाए हैं किसके हैं, ये -M ग्रुप के, ठीक है। तो +M भी देख लिया अपन ने, -M भी देख लिया। अब अगर मैं मान लो इनका ट्रेंड एक ऑर्डर में लिखवाना चाहूँ तो आप क्या करना, पहले तो आप इसको भी याद कर सकते हैं कंपैरिजन के तौर पे। फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा कि भाई अप्रोच कैसे करनी है ना। तो ऑर्डर ऑफ लिख सकते हैं अपन की, ऑर्डर ऑफ -M क्या होगा, -M का जो इफेक्ट अपन ने ऊपर देखा था इससे पहले, तो वो क्या होगा। तो मैं एक एक करके इन दोनों का ऑर्डर भी लिखा देता हूँ ताकि ना आपका जो कन्फ्यूजिंग रहेगा उसको भी आप समझ पाएंगे। तो इसका ऑर्डर आपको याद रखना है कि NO2 का ज़्यादा होगा, और ये हमें चीज़ें ना बहुत हेल्प करेंगी जब हम इनकी एप्लीकेशंस कर रहे होंगे ना, कि भाई यही वाला ग्रुप ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है या बेसिक क्यों होता है, या फिर अपन बॉन्ड एनर्जी या बहुत सारी चीज़ें जब अपन इनकी एप्लीकेशन करेंगे ना, वहाँ अपन को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
ठीक है, तो एक मैं ये ट्रेंड लिख देता हूँ और फिर मैं उसको थोड़ा सा अपन समझ भी लेंगे। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे ना, अपन को आइडिया लगता जाएगा कि हाँ भाई ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, वो धीरे धीरे आपको अपने आप ही आइडिया लगता चला जाएगा। तो भाई ये मैंने कुछ ट्रेंड लिख दिया इसका कि कैसे कैसे इसका ट्रेंड रहने वाला है। OR ये लिख सकते हैं, OX हो जाएगा इधर, और फिर उसके बाद अपना ये कुछ ठीक है। तो ये सारे ग्रुप्स मैंने लिख दिए जितने जो, और आप इनमें जब भी कंपैरिजन करें तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और हाइब्रिडाइजेशन से अपन जाएंगे ना तो अपना सारा ही बन जाएगा। तो ये मैंने एक पूरा का पूरा ट्रेंड लिख दिया कि कौन कहाँ पर लाई करेगा। और ये किसका है, ये हमारा -m का था। अब अपन अगर +m की बात करें तो +m का भी अपने को पता होना चाहिए। तो लिखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ +m इफेक्ट का, तो इसका भी ऑर्डर अपन लिख लेंगे। और इन ऑर्डर को अगर आपने याद कर लिया या समझ लिया, लगाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। और इनका भी ट्रेंड अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कैसे कैसे ज़्यादा होंगे। आप सिर्फ इनका जैसे NO2 में इस पर नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, अगर मान लो मैं इसको कराना चाहूँ तो इस पर देखो आप ऐसा बनती है इसकी स्ट्रक्चर। आप इसको बना के अगर करना चाहें ना तो भी आपको समझ आ जाए। अब इस पर जो चार्ज आएगा ना, अगर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ रहा है और दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, तो उसकी वजह से, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखेंगे तो sp2 आ रहा होगा। और इस वाले से जब कंपैरिजन करेंगे तो इसमें भी सल्फर का sp2 आ रहा होगा, अगर मान लो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, है ना। तो उससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए। और ये मान लो इससे किसी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जब वो नेगेटिव आएगा ना, ये जो OH जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं लेकिन ये सल्फर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो ये अब ज़्यादा तेज़ी से खींचने लग जाएगा, इस वजह से ये ज़्यादा होगा। तो ये आप अपन समझ भी सकते हैं, ऐसे कर करके आप देखेंगे ना तो सारी चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन अब अभी क्या है कि जेई में कई बार अपने को ना चीज़ें समझने में और मतलब थोड़ा सा कई बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, तो अपन ट्रेंड ही लिखा देते हैं कि लो यार आप याद ही कर लो, इससे जब सारे सवाल होने ही इसी से ही हैं, ठीक है ना। बाकी अपन समझ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन को सारी बातें। तो इसका ट्रेंड आप देख लीजिए कि भाई ये ऐसा ऐसा इसका एक आपको गिवन, ये आपको हेल्प करेगा। ये अपन जब आगे पढ़ेंगे ना एसिड स्ट्रेंथ वगैरह, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसका मैंने इसीलिए सोचा कि इसको डायरेक्ट लिखा देते हैं। अब इसके बाद अपन ना अप्रोच करेंगे कि भाई इन क्वेश्चनों को तो कर लिया है ना, अब इनको लगाना भी तो अपने को आना चाहिए ना कि भाई अब ये होगा कैसे, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। तो अपन ने ये सारा का सारा मैंने आपको लिखा दिया, और लास्ट में अपना ये फ्लोरीन क्लोरीन वाला जो होता है अपना, ये सारा का सारा मैंने लिखा दिया है। अब ये तो रही अपने देखी थी भाई +m की बात। किसकी है ये बात, +m की, ठीक है। तो +m और -m मैंने दोनों बता दिए। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं कि भाई अपन बता भी पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, अब फटाफट से अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब मैं आपसे पूछता चलता हूँ, अगर आपने ग्रुप याद कर लिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। अब जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछता हूँ, बहुत 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 आसान सा पूछता हूँ। अगर मान लो इस ग्रुप की मैं बात करता हूँ, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, इसकी। तो यार आप लोग ना कभी भी ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को देखा करो, इस वाले बॉन्ड को। आप फालतू की चीज़ों पे ध्यान ना देखिए, सिर्फ इस बॉन्ड को देखो कि इन दोनों में, इस एटम और इस एटम में, दोनों में लड़ाई है, इनमें से कौन खींच के ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो इस OH को अगर मैं देखूँ, इसके पास क्या है भाई, यहाँ लोन पेयर है। मैंने क्या बोला था, लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज करेंगे रिंग वाले, है ना। रेजोनेंस आप पढ़ चुके हो, है ना। तो अब क्या है कि जब ये अंदर डीलोकलाइज करेगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, जब अंदर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाले को अपन क्या बोलते हैं, तो ये अपना ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा +m है, ठीक है। तो अब भाई और एक और क्वेश्चन देखते हैं अब अपन कि अगर ये +m है, अब मान लो यही मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी जगह अपन मान लो मैंने एक कोई अब ये वाला ग्रुप लगा दिया। अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज़ अपन सब पढ़ चुके हैं यार, फटाफट से अगर आप करें तो आपको पता है पाई बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना। इसके पास डायरेक्टली जो अटैच है, क्या लोन पेयर है, नहीं है। लोन पेयर ना दिखे ना आपको
तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, लोन पेयर अगर ना हो, ये जो डायरेक्टली इससे अटैच वाला हो, तो आप हमेशा प्लस एम बोलना, बस NO2 को छोड़ के, ठीक है। तो लोन पेयर नहीं है डायरेक्टली, तो क्या बोल दूँ, इस ग्रुप को किसकी तरह हो जाएगा, ये -M हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NH2, अब NH2 का अगर मैं इसके साथ ऐसे अटैच करता हूँ, अब आप मुझे बताना इसके पास पहले क्या चीज़ है, लोन पेयर देखनी है। क्या लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, इधर घूमेगा इधर, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, +M की तरह। लेकिन अगर मान लो मैं NO2 की जगह क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ NH2 की जगह मैं क्या यहाँ पर लगा देता हूँ, NO2 लगा देता हूँ। अब आप समझो पाई बॉन्ड भी आ रहा है भाई, हाँ आ रहा है। अब सर देखो पाई बॉन्ड आ गया और इन पे क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड आ गया, और जो नाइट्रोजन है अब वो किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो ग्रुप होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा। इसमें बच्चे बहुत बार फंस जाते हैं कि सर लोन पेयर दिखा और एकदम से हम कूद पड़े कि भाई ये तो +M होगा, जबकि ये किसकी तरह है, हमारा -M है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। और अगर मैं ग्रुप्स की बात करता हूँ, तो जैसे कि मान लो जब भी ये ऐसा कुछ कंजुगेटेड टाइप का दिया होगा ना, तो उनमें नहीं अपने को फंसना है। अब आप ये समझो इस चीज़ को, अब जैसे मान लो एक रिंग है, ये ऐसा कुछ, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, और ये एग्जाम्पल जो था वो कैसा था, H से जुड़ा हुआ था। अगर मैं मान लो इस H को हटा के कुछ किसी और से जोड़ देता ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, अब भी ये क्या रहेगा, इसके लोन पेयर, अब भी इसके लोन पेयर इधर ही जाएंगे, तो ये अब भी किसकी तरह बिहेव करेगा, +M ग्रुप की तरह। कितना पार्ट, ये इतना पार्ट, इसको अपन ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं इसी को, ये जो NH2 वाला था, इसी को अगर अपन समझने में, पहले अपना क्या था, 2 H जुड़े हुए थे, एक H और 2 H, ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, समझना उसी चीज़ को। अब अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि एक H हटा देता हूँ, उस H को हटा के अगर मैं कुछ और लगा देता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं ऐसा लगा देता हूँ, लो, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा उससे, मुझे बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोन पेयर है, पहले भी लोन पेयर से ही मतलब था, हमें मतलब हमें इससे है, ये साइड वाले से ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पर मतलब था, लेकिन यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से ये इधर चला जाएगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा अभी भी क्या ही रहेगा, +M की तरह ही रहेगा। क्लियर है बात। तो मैंने देखो बिल्कुल छोटी छोटी बातें भी बताई हैं आपको, ताकि यार आप क्वेश्चंस वगैरह ना आराम से कर पाओ, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, अगर कोई टफ वगैरह। अब कंपैरिजन कराएगा वही क्वेश्चन में, अब क्या कराएगा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस देख लेता हूँ। अब IIT में ऐसे पूछेगा आपसे कि भाई इन दोनों में बताओ किसका ज़्यादा M है और किसका कम है। पहले मैं ये एक क्वेश्चन है, मान लो इन दोनों में कंपैरिजन करा रहा है आपसे। अब इनमें से पूछ रहा है भैया +M किसका स्ट्रांग है। अब देखो डाटा आपको मैंने लिखवा दिया है, उससे जाएंगे तो समझ ही जाएंगे। मैं रीजंस भी चलता हूँ, है ना। तो अपन रीजंस, अब पहले तो ये कि कौन सा ग्रुप है, ये सर +M है, इसके पास भी सर लोन पेयर है, ये भी क्या है, +M है, मतलब ये दोनों अपने लोन पेयर इस रिंग को दे रहे होंगे। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, जो आसानी से अपने लोन पेयर दे रहा होगा भाई। अब क्वेश्चन ये राइज होगा, इन दोनों में से लोन पेयर दे कौन सा रहा होगा आसानी से। आपको पता है ये क्या है अपना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5। अपने को पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अपनी, 3। अब जब पता है यार आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अपने लोन पेयर को होल्ड करके रखेगा ज़्यादा है। तो अगर ये अपने लोन पेयर को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा तो ये आसानी से नहीं दे पाएगा इस रिंग को, ठीक है ना। लेकिन ये ज़्यादा आसानी से दे पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इससे। तो इस वजह से +M किसका ज़्यादा हो जाएगा, इस ग्रुप का हो जाएगा, इसको अपन एनिलीन बोलते हैं, उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन IIT में पूछता है वो, सिंपल से। तो आप आई होप आसानी के साथ कर पाएंगे। और एक मैं नोट करके बात लिखा देता हूँ कि भाई अगर मान लो कोई ग्रुप, जैसे मान लो ये OH था, अगर कोई ग्रुप इस रिंग को क्या कर रहे हैं, इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कर, इस रिंग को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अपने रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी कि +M वाले, जितने भी +M वाले होते हैं वो रिंग को दे रहे हैं, तो उससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन मतलब खींच रहा होगा, जैसे कि मान लो NO2 था हमारा, ये क्या करेगा, NO2 जो होगा
ये हमारा -m की तरह शो करता है। -m से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है इनका, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, ये रिंग जो है अपनी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी कम कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। इसको बोलेंगे जो इंक्रीज करते हैं एक्टिवेटिंग बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। और इसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। जो डिक्रीज करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये बात एक थोड़ी सी याद रखना, जो आगे एरोमेटिक अपन पढ़ेंगे ना सेकेंड ईयर में, वहाँ काम आता है। उससे ज़्यादा तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ काम का भी नहीं था। तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं कैसे कैसे अपन को क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आप आसानी के साथ ये सारी बातें कर पाएंगे, है ना। और अगर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा भी, तो 1-2 क्वेश्चंस और करा देता हूँ मैं आपको, लग रहा है ना। तो इसको आप समझ लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि जैसे कि मान लो एक CN ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इन दोनों में मुझे बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको आप मुझे समझाओ कि कैसे ये ऐसा, ये प्लस है और इस पे माइनस आता है, ठीक है ना। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अपन सीख चुके हैं सारी बातें। अब आप मुझे बताओ पहले तो ये ग्रुप कौन कौन से हैं। इस पे लोन पेयर है क्या, नहीं है। इस पे लोन पेयर, ये वाला ग्रुप किसी तरह बिहेव करता है, ये वाला भी हमारा किसकी तरह कर रहा है, -m, और ये वाला भी अपना -m। तो भाई -m का कंपैरिजन बताओ, कौन ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। अब यार इसके पास जाएँ तो और इसके पास जाएँ, आप पहले देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, ये कार्बन है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1-2 सिग्मा यानी कि sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1-2-3 सिग्मा यानी कि sp2 है। अब देखो कार्बन का sp और नाइट्रोजन का sp2, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अपना ये हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ये जो ट्रेंड है, ये वाली जो बातें हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, वो विद हाइब्रिडाइजेशन, वो वाली बात आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखी होगी, वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये सवाल वहाँ से देखो आराम से बन रहा था अपने हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। तो आज अपन ने ये सारी बात सीख ली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।